रात के घने अंधकार में बारिश की बूंदें मानो जमीन से कोई खामोश राग छेड़ रही थीं। शहर के बाहरी हिस्से में स्थित एक पुरानी हवेली की खिड़कियां तेज हवाओं के साथ रह रहकर थरथरा उठती। हवेली के अंदर एक कमरे में बूढ़ी औरत झुकी हुई कमर के साथ एक पुराना संदूक खोल रही थी। संदूक के भीतर से धूल भरी किताबें, कुछ पुराने कपड़े और लकड़ी का एक अजीब सा पुलिंदा निकला। पुलिंदा लाल कपड़े में बंधा हुआ था और उसके चारों ओर काले धागे की मजबूत गांठें थीं। इतने सालों बाद फिर से इसे देखने का वक्त आ ही गया। बूढ़ी औरत की खुरदुरी आवाज ने कमरे की खामोशी को तोड़ा। उसके कांपते हाथ पुलिंदे की गांठों को छूने ही वाले थे कि दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। कौन है? औरत ने आवाज में कठोरता लाते हुए पूछा। मैं हूं समीरा। दरवाजे के उस पार से एक युवा लड़की की आवाज आई। बूढ़ी औरत ने एक गहरी सांस ली और धीरे से दरवाजा खोला। समीरा बारिश में भीगी हुई खड़ी थी। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी। इतनी रात को यहां क्या कर रही हो? तुम्हें पता है ना, इस हवेली में आना मना है। बूढ़ी औरत ने नजरों में सवाल भरते हुए कहा। दादी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, समीरा ने धीमी आवाज में कहा। बूढ़ी औरत ने उसे अंदर आने का इशारा किया और समीरा दरवाजा बंद करके भीतर आ गई। कमरे के बीचों बीच जलती हुई मोमबत्ती की लौ उस लाल कपड़े में लिपटे पुलिंदे पर पड़ रही थी। समीरा की नजर पुलिंदे पर पड़ी और उसके चेहरे पर हल्की सी घबराहट दौड़ गई। दादी, ये क्या है? उसने हिचकिचाते हुए पूछा। ये मौत का पुलिंदा है। बूढ़ी औरत की आवाज में अजीब सा कंपन था। यह उस दिन खुलता है जब कोई आत्मा अपनी कहानी कहनी चाहती है। समीरा ने हैरानी से पुलिंदे को देखा। उसके मन में डर और जिज्ञासा दोनों ही थे। बूढ़ी औरत की आंखों में अजीब सी चमक थी। क्या तुम इसकी कहानी सुनना चाहोगी? बूढ़ी औरत ने समीरा की आंखों में देखते हुए कहा। समीरा ने हल्के से सिर हिलाया और तभी हवेली के बाहर एक जोरदार बिजली कड़केरी कड़की। बूढ़ी औरत ने संदूक से एक पुरानी किताब निकाली और समीरा के पास आकर बैठ गई। यह पुलिंदा किसी साधारण चीज का नहीं है, बूढ़ी औरत ने कहना शुरू किया। इसके भीतर कैद हैं उन आत्माओं की निशानियां जिन्हें इस दुनिया में भटकना नसीब हुआ। इन निशानियों में छुपी हैं उनकी आखिरी चीखें, उनके अधूरे अरमान और उनकी अनसुनी कहानियां। समीरा की सांसें तेज हो गईं। लेकिन यह आपके पास कैसे आया? उसने कांपती हुई आवाज में पूछा। बूढ़ी औरत मुस्कुराई। यह एक लंबी कहानी है, पर अगर तुम इसे जानना चाहती हो तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, उस जगह जहां यह सब शुरू हुआ था। समीरा की आंखों में सवालों की परछाइयां थीं, पर उसने बिना कुछ कहे हामी भर दी। बूढ़ी औरत ने लाल कपड़े में बंधे उस पुलिंदे को एक बार फिर छुआ और धीमे से बुदबुदाई। शुरुआत होने वाली है एक और आत्मा की कहानी। हवेली के बाहर बारिश की बूंदें और तेज हो गईं। कमरे में अजीब सी सिहरन फैल गई थी, मानो समय थम सा गया हो। समीरा और बूढ़ी औरत दोनों हवेली के दरवाजे की ओर बढ़े, अनजान रास्तों की ओर, जहां उन्हें उन आत्माओं की दास्तानें सुननी थीं जिन्हें इस दुनिया ने भुला दिया था। समीरा और बूढ़ी औरत अंधेरी गलियों को पार करते हुए हवेली के पिछले हिस्से में पहुंचे। वहां घनी झाड़ियों के पीछे एक लोहे का पुराना दरवाजा था, जिस पर जंग की परतें चढ़ चुकी थीं। बूढ़ी औरत ने एक पुराने चाबी के गुच्छे में से सबसे भारी चाबी निकाली और दरवाजे में डालकर धीरे से घुमाई। एक घिसटती हुई आवाज के साथ दरवाजा खुला और भीतर का अंधकार उनके सामने फैल गया। क्या यहां पहले भी कोई आया है? समीरा ने कांपती आवाज में पूछा। बूढ़ी औरत ने बिना कुछ कहे एक दिया जलाया और समीरा को इशारे से अंदर आने को कहा। दोनों ने जैसे ही अंदर कदम रखा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। समीरा चौंक उठी। बूढ़ी औरत ने उसकी ओर देखा और बोली, डरो मत, ये हवेली हमेशा से ऐसे ही स्वागत करती है। समीरा ने चारों ओर नजर दौड़ाई। चारों तरफ पुरानी लकड़ियों से बने फर्श, दीवारों पर उखड़ा हुआ प्लास्टर और दीमक लगी अलमारियां थीं। लेकिन सबसे अधिक ध्यान आकर्षित कर रही थी एक बड़ी सी पेटी, जिस पर लाल कपड़ा ढका हुआ था। समीरा ने उस पेटी की ओर इशारा करते हुए पूछा, ये क्या है? बूढ़ी औरत ने दिया उठाया और समीरा को उस पेटी के पास ले आई। यह है आत्माओं का पुलिंदा, उसने धीरे से कपड़ा हटाते हुए कहा। पेटी के भीतर कई छोटे छोटे पोटलियां बंधी हुई थीं। हर पोटली अलग रंग की और अलग कपड़े में लिपटी हुई थी। समीरा ने अचरज से देखा, ये क्या है और इतनी सारी क्यों हैं? बूढ़ी औरत ने एक गहरी सांस ली। हर पोटली में एक आत्मा की निशानी है। वे आत्माएं जो इस दुनिया में अपनी कहानी कहे बिना चली गईं। उनका दर्द,
उनकी पीड़ा, उनके अंतिम शब्द, सब इसमें कैद हैं। समीरा की आंखों में भय और उत्सुकता का मिश्रण साफ झलक रहा था। तो क्या ये सच में जीवित हैं? उसने कांपती आवाज में पूछा। जीवित नहीं, बूढ़ी औरत ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, पर भटकती हुई हैं, और जब कोई इनकी कहानी सुनता है तो इन्हें मुक्ति मिलती है। तो आप मुझे ये सब क्यों दिखा रही हैं? समीरा ने सवाल किया। बूढ़ी औरत मुस्कुराई। क्योंकि अब वक्त आ गया है कि इन कहानियों को फिर से सुना जाए। हवेली की आत्माएं बेचैन हो रही हैं। तुमने भी महसूस किया होगा, हवाओं की सरसराहट, खिड़कियों का कांपना, ये सब उनकी पुकार है। समीरा के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। उसके सामने एक रहस्यमयी संसार खुल रहा था, जहां आत्माओं की कहानियां अनकही थीं और उन्हें सुनने वाला कोई नहीं था। बूढ़ी औरत ने समीरा का हाथ पकड़कर कहा, तुम्हें तैयार रहना होगा। अगली रात से इन कहानियों का सिलसिला शुरू होगा। समीरा की आंखों में अनगिनत सवाल थे, पर उसके होंठ सिले हुए थे। हवेली के कोने कोने में एक अनजानी आहट सी थी, जैसे किसी ने उनकी बात सुन ली हो। बाहर बारिश तेज हो गई थी और हवाओं में सिसकियों की गूंज साफ सुनाई दे रही थी। रात का सन्नाटा पूरे गांव में फैला हुआ था। हवेली के भीतर बूढ़ी औरत ने समीरा को एक पुराने लकड़ी के कमरे में ले जाकर बैठने का इशारा किया। चारों ओर धूल और जालों की परतें जमी हुई थीं, मानो वर्षों से यहां कोई नहीं आया था। बूढ़ी औरत ने एक पुरानी तांबे की थाली निकाली, जिसमें काले रंग के चावल भरे हुए थे। समीरा की नजरें हैरानी से उन चावलों पर टिकी रहीं। ये क्या है? समीरा ने फुसफुसाते हुए पूछा। ये वह दाना है जो आत्माओं की गूंज को पकड़ता है, बूढ़ी औरत ने जवाब दिया। उसने चावलों को अपने हाथ में लिया और कमरे के बीचों बीच एक गोल घेरे में बिखेर दिया। समीरा भय और जिज्ञासा के बीच उलझी खड़ी रही। अब अपनी आंखें बंद करो, बूढ़ी औरत ने कहा। समीरा ने धीमे से अपनी आंखें मूंद लीं। बूढ़ी औरत ने एक धीमा मंत्र पढ़ना शुरू किया। कमरे की हवा अचानक से भारी लगने लगी। समीरा को लगा जैसे किसी ने उसके कानों के पास फुसफुसाया हो। उसकी धड़कनें तेज होने लगीं। तभी एक ठंडी हवा का झोंका कमरे के भीतर घुसा और चारों ओर की मोमबत्तियां एक एक करके बुझने लगीं। सिर्फ एक जलती हुई लौ समीरा के चेहरे पर टिमटिमा रही थी। समीरा ने घबराकर आंखें खोल दी। सामने जमीन पर बिखरे चावलों के बीच एक परछाई उभरती नजर आई। ये कौन है? समीरा की आवाज कांप रही थी। पहली आत्मा, बूढ़ी औरत ने गंभीरता से कहा। इसकी कहानी बहुत दर्दनाक है। समीरा की नजरें उस परछाई पर टिकी रहीं। धीरे धीरे वह परछाई स्पष्ट होने लगी। एक युवा लड़की की आकृति उभर आई। उसके लंबे बाल बिखरे हुए थे और आंखें शून्य में ताक रही थीं। समीरा ने देखा कि लड़की का एक हाथ उसके गले पर बंधा हुआ था, जैसे वह किसी से छूटने की कोशिश कर रही हो। तुम कौन हो? समीरा ने हिम्मत जुटाकर पूछा। परछाई ने धीरे से सिर घुमाया। उसकी आंखें समीरा पर टिकी। फिर एक धीमी आवाज में उसने कहा, मेरा नाम अन्विता है और मैं यहां से कभी बाहर नहीं जा सकी। कमरे की दीवारों पर साया डोलने लगा, जैसे अतीत की परछाइयां जीवित हो उठी हों। समीरा ने बूढ़ी औरत की ओर देखा। बूढ़ी औरत ने सिर हिलाते हुए कहा, अब इसकी कहानी सुनी जाएगी। इसके दर्द को सुना जाएगा, ताकि इसे मुक्ति मिल सके। समीरा की आंखों में डर और उत्सुकता एक साथ चमक उठे। हवाओं में अन्विता की सिसकियां गूंजने लगीं। पहली आत्मा की कहानी सामने आने को थी। अन्विता की परछाई कमरे के मध्य में स्थिर खड़ी थी। समीरा की धड़कनें तेज हो रही थीं। बूढ़ी औरत ने समीरा की ओर देखा और धीमे से कहा, इसके दर्द को सुनो, यह तभी मुक्त होगी। समीरा ने हिम्मत जुटाते हुए अन्विता की ओर देखा। अन्विता, तुम्हारी कहानी क्या है? अन्विता की परछाई एक हल्की आह भरते हुए हिली। उसकी आंखों में एक दर्द का समंदर उभर आया। यह सब उस रात से शुरू हुआ। उसकी आवाज हवा में गूंजने लगी। कमरे की दीवारें हल्के से कांपने लगीं, जैसे अन्विता की यादें वहां की ईंटों में कैद थीं। मैं इस हवेली में नई नई आई थी। मेरे पिता ने इसे खरीदा था, क्योंकि यह बहुत सस्ती मिल गई थी। उन्होंने कहा था कि यह हमारा नया घर होगा। पर जिस दिन से हम यहाँ आए, अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। कभी सीढ़ियों पर किसी के चलने की आहट, तो कभी रात को दरवाजों का अपने आप खुलना बंद होना। समीरा की आंखें चौड़ी हो गईं। फिर क्या हुआ? एक रात अन्विता की परछाई और धुंधली होने लगी, मानो उसकी यादें उसे खींच रही हों। मैंने दरवाजे के बाहर किसी को खड़ा देखा। एक परछाई जो मेरे नाम से मुझे पुकार रही थी। उसकी आवाज मानो सीधी मेरे कानों में गूंज रही थी। मुझे ऐसा लगा कि मैं उसकी ओर खींचती जा रही हूं।
उसकी आवाज कांपने लगी। फिर समीरा की बेचैनी बढ़ गई। मैं दरवाजे तक गई और जैसे ही मैंने उसे खोला, अन्विथा की परछाई ठहर गई। मुझे किसी ने पकड़ लिया। मैं चिल्लाई, पर हवेली की दीवारें खामोश रहीं। किसी ने मेरी आवाज नहीं सुनी। और तब मुझे इस पुलिंदे में बांध दिया गया। उसकी आवाज गूंजने लगी। कमरे का माहौल और भी ठंडा हो गया था। समीरा ने बूढ़ी औरत की ओर देखा, जिसने सिर झुकाए सुना। क्या इस हवेली में किसी ने तुम्हारी तलाश नहीं की? समीरा ने पूछा। किसी को पता भी नहीं चला कि मैं कहाँ गई। अन्विथा की परछाई थरथराई। इस हवेली की दीवारों ने मेरी चीखें दबा दी और मैं एक पुलिंदे में बंधी रह गई, हमेशा के लिए। समीरा की आंखें नम हो गईं। बूढ़ी औरत ने समीरा के कंधे पर हाथ रखा। अब तुम्हें इसकी कहानी को पूरा सुनना होगा, तभी यह मुक्त होगी, उसने धीमे से कहा। अन्विथा की परछाई हल्के हल्के मिटने लगी, लेकिन उसकी सिसकियां हवेली की दीवारों में अब भी गूंज रही थीं। समीरा ने गहरी सांस ली। मैं इसकी कहानी पूरी सुनूंगी, उसने संकल्पित स्वर में कहा। बूढ़ी औरत ने एक हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। तैयार रहो, अगली आत्मा की पुकार अब दूर नहीं। हवेली के सन्नाटे के बीच समीरा की आंखों में अन्विथा की अधूरी कहानी के दृश्य तैर रहे थे। बूढ़ी औरत ने समीरा को चुपचाप देखा और कहा, अगर अन्विथा की आत्मा को मुक्त करना है तो तुम्हें उसकी आखिरी इच्छा जाननी होगी। आखिरी इच्छा? समीरा ने हैरानी से पूछा। हाँ, बूढ़ी औरत ने गहरी सांस लेते हुए कहा। हर आत्मा की एक अधूरी ख्वाहिश होती है, जिसे पूरा किए बिना वह मुक्त नहीं होती। अन्विथा की आत्मा अब भी उस दरवाजे के पास भटकती है, जहां उसकी चीखें दबा दी गई थीं। समीरा ने घबराते हुए कहा, हमें क्या करना होगा? बूढ़ी औरत ने पास रखी एक लाल किताब खोली और उसमें से एक पुराना, धूल भरा पन्ना निकाला। यह है अन्विथा की आखिरी इच्छा, उसने कहा। उसके पिता से मिला आखिरी खत। वह इसे कभी पढ़ नहीं पाई। उसकी आत्मा इसी का इंतजार कर रही है। समीरा ने कांपते हाथों से वह खत लिया। उस पर धुंधली स्याही से लिखा था, प्रिय अन्विथा, मुझे माफ करना। मैं तुम्हें इस हवेली में अकेला छोड़ आया। मुझे नहीं पता था कि यह जगह कितनी खतरनाक है। मैं जल्द ही तुम्हें लेने आऊंगा। बस थोड़ा इंतजार करना। तुम्हारा पिता। समीरा की आंखों में आंसू आ गए। क्या अन्विथा ने यह कभी नहीं पढ़ा? उसने धीमे से पूछा। बूढ़ी औरत ने सिर हिलाया। नहीं, उसकी आत्मा इसी खत के इंतजार में भटक रही थी। समीरा ने खत को लेकर हवेली के उस पुराने दरवाजे के पास जाकर पढ़ा। जैसे ही आखिरी शब्द उसके होंठों से निकले, एक ठंडी हवा का झोंका कमरे में फैल गया। समीरा ने देखा, अन्विथा की परछाई धीरे धीरे उस दरवाजे के पास उभरने लगी। उसकी आंखों में अब दर्द नहीं, सुकून था। तुमने मुझे मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी करके मुक्त कर दिया। अन्विथा की आवाज हवा में गूंजी। समीरा ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। धीरे धीरे अन्विथा की परछाई हवेली की दीवारों में समा गई और हवाओं में उसकी सिसकियां अब नहीं थीं। बूढ़ी औरत ने समीरा के कंधे पर हाथ रखा। यह पहली आत्मा की मुक्ति थी। अब अगली की बारी है। समीरा ने गहरी सांस ली। वह जानती थी कि आगे का सफर और भी रहस्यमयी होगा। अन्विथा की आत्मा को मुक्त करने के बाद हवेली के कोनों में एक अजीब सी खामोशी फैल गई थी। समीरा ने बूढ़ी औरत की आंखों में देखा, जहां एक अजीब सी चमक थी। अब किसकी बारी है? समीरा ने धड़कते दिल से पूछा। बूढ़ी औरत ने धीरे से सिर झुकाया और पास रखे ताबूत की ओर इशारा किया, जिस पर नफीसा का नाम लिखा था। अब नफीसा की कहानी सुनी जाएगी। उसकी आत्मा यहां सालों से भटक रही है, बूढ़ी औरत ने कहा। समीरा ने नफीसा का नाम पढ़ते ही एक ठंडी सांस ली। कौन थी नफीसा? उसने धीरे से पूछा। यह कहानी उस दौर की है जब इस हवेली में रोशनी और खुशियों की कमी नहीं थी, बूढ़ी औरत ने कहना शुरू किया। उसने ताबूत का ढक्कन उठाया। अंदर एक पुरानी लाल चुनरी और एक छोटी सी सोने की पायल रखी हुई थी। बूढ़ी औरत ने उन चीजों को उठाकर समीरा को दिखाया। यह नफीसा की आखिरी निशानियां हैं। हवेली के कोनों में एक हल्की सी फुसफुसाहट उठी, जैसे दीवारें उस नाम को पुकार रही हों। समीरा ने महसूस किया कि हवाओं में एक मीठी खुशबू घुल गई थी। नफीसा इसी हवेली की मालकिन थी, बूढ़ी औरत ने कहना शुरू किया। एक अमीर जमींदार की बेटी, जिसकी शादी इसी हवेली में बड़े धूमधाम से हुई थी, लेकिन उसकी खुशियां ज्यादा समय तक नहीं टिक सकीं। समीरा की आंखों में हैरानी थी। ऐसा क्या हुआ था? बूढ़ी औरत ने गहरी सांस ली। नफीसा का पति बहुत क्रूर था,
शादी के कुछ ही दिनों बाद उसने अपनी असली शक्ल दिखानी शुरू कर दी। छोटी छोटी बातों पर नफीसा को मारता, उसे बंद कमरों में कैद कर देता। हवेली के नौकर चाकर भी उसकी मदद नहीं कर पाते थे, क्योंकि सब उसी के डर से खामोश रहते थे। समीरा के रोंगटे खड़े हो गए। फिर नफीसा का क्या हुआ? बूढ़ी औरत की आंखों में पानी आ गया। एक रात हवेली के उस पुराने कुएं में नफीसा की चीखें गूंजी थीं। कहते हैं उसके पति ने उसे वहीं धकेल दिया था। उसकी आत्मा उसी रात से इस हवेली में भटक रही है, अपनी मुक्ति के इंतजार में। हवाओं में सिसकियों की आवाज गूंजने लगी। समीरा ने बूढ़ी औरत की ओर देखा। तो हमें क्या करना होगा? हमें नफीसा की आखिरी ख्वाहिश पूरी करनी होगी। उसे वो इंसाफ दिलाना होगा जो उसे कभी नहीं मिला, बूढ़ी औरत ने दृढ़ता से कहा। समीरा ने सिर हिलाया। वह जानती थी कि यह सफर आसान नहीं होगा, पर अब पीछे हटना भी मुमकिन नहीं था। नफीसा की कहानी को सुनना और उसे इंसाफ दिलाना अब उनकी जिम्मेदारी थी। हवेली की ठंडी हवाओं में नफीसा की सिसकियां अब भी गूंज रही थीं। समीरा और बूढ़ी औरत उस पुराने कुएं के पास पहुंची, जहां नफीसा की चीखें सालों से दबकर रह गई थीं। बूढ़ी औरत ने समीरा की ओर देखा और कहा, यह कुआं ही वह जगह है जहां नफीसा की आत्मा का कैद है। उसकी आखिरी ख्वाहिश थी कि उसे इंसाफ मिले। समीरा ने घबराते हुए कुएं के भीतर झांका। वहां केवल घुप अंधकार था, लेकिन समीरा को ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसकी ओर देख रहा है। औरत ने एक दिया जलाया और उसे कुएं के किनारे रखा। हमें नफीसा की आखिरी चीखें यहां वापस लानी होंगी, बूढ़ी औरत ने कहा। समीरा को समझ नहीं आया कि वह क्या कह रही है। बूढ़ी औरत ने एक सफेद धागा निकाला और उसे समीरा के हाथ में थमा दिया। यह धागा नफीसा की चीखों को महसूस करेगा, बस इसे कुएं में लटका दो। समीरा ने कांपते हाथों से धागा कुएं के अंदर लटकाया। कुछ ही क्षण बाद धागा तेजी से हिलने लगा, जैसे किसी ने उसे खींचा हो। समीरा ने डरते हुए बूढ़ी औरत की ओर देखा। क्या क्या हो रहा है? नफीसा की आत्मा अपने दर्द को बयां कर रही है, बूढ़ी औरत ने गंभीर स्वर में कहा। अब तुम्हें उसके साथ उसकी कहानी दोहरानी होगी। समीरा ने धड़कते दिल से आंखें बंद की। अचानक हवाओं में एक चीख गूंजी। समीरा ने देखा, नफीसा की परछाई कुएं के किनारे उभर आई थी। उसकी आंखों में आंसू थे। मुझे इंसाफ चाहिए, नफीसा की आवाज कांप रही थी। तुम्हें इंसाफ मिलेगा, समीरा ने दृढ़ता से कहा। तुम्हारा दर्द सुना जाएगा और तुम्हारी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। हवाओं में अचानक एक सिहरन दौड़ गई। बूढ़ी औरत ने समीरा के हाथ में वह लाल चुनरी थमा दी, जो नफीसा की आखिरी निशानी थी। इसे जलाकर नफीसा के नाम पर मुक्त कर दो, उसने कहा। समीरा ने चुनरी को जलते दिए के पास रखा। जैसे ही आग की लपटें उठीं, हवाओं में नफीसा की चीखें धीमी होने लगीं। उसकी परछाई हल्की होने लगी और हवेली की दीवारों पर जमी हुई गर्द जैसे उड़ने लगी। समीरा ने देखा, नफीसा की आंखों में अब दर्द की जगह सुकून था। शुक्रिया, नफीसा की आवाज हवाओं में गूंजी और फिर सब कुछ शांत हो गया। हवेली के कोनों में छाया अंधकार भी थोड़ा हल्का पड़ गया था। बूढ़ी औरत ने समीरा की ओर देखा और मुस्कुराई। एक और आत्मा मुक्त हो गई, उसने धीमे से कहा। समीरा ने गहरी सांस ली। दो आत्माओं को मुक्त करने के बाद उसका मन मजबूत हो रहा था। अब अगली पोटली की बारी थी और वह जानती थी कि यह सफर अभी लंबा है। नफीसा की मुक्ति के बाद हवेली में कुछ पल के लिए शांति छा गई। समीरा ने राहत की सांस ली, लेकिन बूढ़ी औरत की आंखों में अब भी एक अजीब सी बेचैनी थी। अब किसकी बारी है? समीरा ने धीरे से पूछा। बूढ़ी औरत ने एक कोने में रखे पुराने संदूक की ओर इशारा किया। वह संदूक धूल और जालों से ढका हुआ था। समीरा ने उसकी ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही उसने संदूक का ढक्कन उठाया, एक ठंडी हवा का झोंका पूरे कमरे में फैल गया। अंदर एक नीला रेशमी कपड़ा बिछा हुआ था और उसके ऊपर एक जोड़ी छोटे छोटे कंगन रखे थे। ये किसके हैं? समीरा ने कंगनों को उठाते हुए पूछा। बूढ़ी औरत ने एक गहरी सांस ली। ये रुखसाना के हैं, उसने धीमे स्वर में कहा। रुखसाना? समीरा ने सवाल किया। हाँ, बूढ़ी औरत ने कहना शुरू किया। यह हवेली कभी उसकी भी थी। वह एक मासूम लड़की थी जिसकी उम्र सिर्फ 14 साल थी। उसके पिता ने उसे इस हवेली में एक मेहमान के साथ छोड़ दिया था, यह कहकर कि वह जल्द लौटेंगे, लेकिन वह लौटे नहीं। समीरा की आंखों में दर्द उभर आया। फिर क्या हुआ? रुखसाना ने कई दिनों तक इंतजार किया। बूढ़ी औरत की आवाज धीमी हो गई, पर कोई नहीं आया। हवेली के दरवाजे बंद हो गए
और रुखसाना अकेली इस विशाल हवेली में भटकती रही। भूख और प्यास ने उसकी मासूमियत को तोड़ दिया। कहते हैं कि उसकी चीखें अब भी हवेली की दीवारों में दबी हुई हैं। हवाओं में एक हल्की सी सिसकी गूंजी, मानो किसी ने समीरा की बात सुन ली हो। समीरा ने बूढ़ी औरत की ओर देखा। तो हमें उसकी आत्मा को मुक्त करना होगा। हाँ, बूढ़ी औरत ने सिर हिलाते हुए कहा, लेकिन उसकी आत्मा बहुत भटकी हुई है। हमें उसे पुकारना होगा, उसकी पीड़ा को सुनना होगा, तभी वह मुक्त हो पाएगी। समीरा ने उन कंगनों को अपने हाथ में मजबूती से पकड़ा। हवेली की ठंडी हवा अब और ठंडी लगने लगी थी, जैसे कोई समीरा को देख रहा हो। तैयार हो जाओ, बूढ़ी औरत ने धीमे स्वर में कहा। रुखसाना की चीखें अब हमें सुनाई देंगी। मौत का पुलिंदा, जिसमें बंधी होती है आत्माओं की चीज, एक अनसुना रहस्य। हर आत्मा की एक कहानी होती है, कुछ दर्द में डूबी, कुछ अधूरी, और कुछ मुक्ति की आस में भटकती हुई। हमने अभी अभी अन्विता, नफीसा और रुखसाना की कहानियां सुनी। उनकी पीड़ा, उनके आंसू और उनकी मुक्ति का संघर्ष महसूस किया। पर यह सफर यहीं खत्म नहीं होता। अभी और कहानियां बाकी हैं। हवेली के उन अंधेरे कोनों में, उन धूल भरी पोटलियों में अब भी कई आत्माएं बंधी हैं। उनकी चीखें, उनके राज अब भी हवाओं में तैर रहे हैं। क्या आप तैयार हैं उन अधूरी कहानियों को जानने के लिए? अगर आपको इस रहस्यमयी सफर ने रोमांचित किया है, तो स्टोरी हब को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना न भूलें। हमारी कहानी का अगला भाग जल्द ही आने वाला है। अगर आप भी उन आत्माओं की चीखों को सुनना चाहते हैं, तो हमें कमेंट करके बताइए, क्योंकि हर आत्मा की एक पुकार होती है। क्या आप उसे सुन पाएंगे? अगला भाग और भी रहस्यमयी होगा।